एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो, कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए। तो गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी है तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते हैं, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है, नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी, क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है। अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है, नहीं है? हाँ, ये अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा। पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी। ओ, मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? बोले बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को नहीं, तो उनका कुछ नहीं हो। तुम भक्त क्यों है? माथे में तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। नहीं चल क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों, किसके चेला हो? बोले क्यों के। तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग। और संप्रदाय बोले क्यों वाला है? बच्चों इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों? इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना। गुरु चरणों की सेवा करना, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान न रस मेरा है। देखो एक बात तो इतना समझी लो कि तुम मानो चाहे ना मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे देखो ना, तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है, तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो। गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है।
गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम। एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देगी, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे, इतने हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हैं, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए। बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में। ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से। विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय है उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहाँ राधा वैष्णव संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम सीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। हमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपनी आराध्य देव की, जैसे राम उपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्ण उपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन 1 बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो
एक एक 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहां पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में है वो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ऐसे 84 कोष है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो कहो, कोई कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता हो, गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है, जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृट व्रतधारी, यहां उत्कृट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामापद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको शहर में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उससे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहां मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णो तिलक आदि लगा रखे, लोग आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णव धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया, इसके कोमल शरीर को लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता, खुजलाता, दाग बन जाता बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगी है। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरु जी है, ये चेला है। ये गुरु जी हैं जो केचुआ बने हैं और ये चेला जो चींटी बनी से धन लिया है। भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं, तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य को गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गुढ़ तत्व न। ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल, नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करे। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कर दे, वो गेम खेल दे। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना कि उसमें लगाना है। मंजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले।
सच्ची मानिए, महाउत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न वो भक्त है। और भगवत चिंतन इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है। ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से, मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, वो पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। अरे ऐसे तो सब पड़े ही रहे, नहीं नहीं, प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, ए तो साधु महात्मा है, ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दीजिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं, सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथी को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता। तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति नहीं है, पक्का। इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चे मार्ग का पथिक, उसको गुरुजन शिक्षा देते हैं, भिक्षा गेट के बाहर ही ली जाती है। भिक्षा कभी ऐसा नहीं कि आंगन में जाकर मांगी जाती हो, कभी नहीं। जो आंगन में जाने की चेष्टा करे वो आपका परिचय हो तो ठीक है, आपका विश्वास तो ठीक है, अन्यथा हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा नहीं है। कभी कोई भिक्षा के लिए आ जाए तो अपना भोजन दे दे, लेकिन उसका तिरस्कार ना। अगर आप में इतनी भी श्रद्धा नहीं तो 2 बातें तो कर ही सकते हैं। राधे श्याम, वो कह रहा है हमें अमुक चीज चाहिए, असमर्थ हूं, आप जल पी लीजिए, मृदु वचन बुला दीजिए। ऐसे शब्द बोलिए कि उनको बचने का दरिद्रता, आपको नहीं देने की सामर्थ्य, आप मना कर दीजिए। लेकिन कटु वचन और रुद्र दृष्टि अगर अतिथि के प्रति की गई तो सारा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। यह धर्मशास्त्र के अंतर्गत की बात है। उचित व्यवहार, उचित सेवा का अवसर आया, उसमें कंजूसी मत कीजिए। देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिर क्या होगा? वो विश्वंभर देख रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था करेगा। आज तक जिसने साधु सेवा की, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा प्राप्ति हुई, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि संत सेवा वाला, कभी नहीं हो सकता। श्री जी उसके वैभव, उसके सेवा में उपस्थित, भगवान उपस्थित है। त्रिलोचन जी के यहाँ संत सेवा में स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्यामी बन नौकर बन करके चले गए। तो ये कभी ना सोचो कि भिक्षुक को, साधु सेवा को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, एक का वो लाखों देता है, ऐसा महान है उनका मालिक। तो भक्त का ये 15वां लक्षण है 64 अंगों में कि आए हुए प्राप्त अतिथि सेवा, संत सेवा या किसी की ऐसी परिस्थिति, उसमें कंजूसी ना करे, वो बड़े भाव से सेवा करे। 16वां, कुछ भी नष्ट हो जाए शोक ना करे। शोक क्यों ना करे? हमारी बड़ी कीमती वस्तु नष्ट हो गई तो जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाया, मेरा स्वामी, जिस समय चाहेगा वो उससे बड़ी कीमती वस्तु दे देगा, मैं शोक क्यों करूं? दूसरा, क्रोध न करे। क्रोध होता है कामना से। जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा लगता है तो कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं तो हरि कोई बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हरि बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे देहाभिमान को गलित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, उससे जैसा हमारा प्यारा मित्र कौन हो सकता है? तो हमें क्रोध बनता ही नहीं किसी पर करने को। और भी काम आदि विकारों के वशीभूत ना होना, ये 16वां है। 17वां, आप भले अपने देव इष्ट देव के अनन्य हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का आप निंदा या अपमान न करें, नहीं तो आपके इष्ट देव से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अनन्यता के ठसक में आकर कहीं किसी की निंदा न कर दे, कहीं किसी का अपमान न कर दे। सब में हमारा इष्ट विराजमान है। 18वां,
किसी भी जीव को वाणी से, तन से, मन से उद्वेग ना दे और किसी के द्वारा दिए हुए उद्वेग से उद्वेगित ना हो। ये बहुत काम की बात है। कोई कितना भी उद्वेग दिलाना चाहे, आप उद्वेगित ना हो, आप अंदर से व्यथित ना हो, नहीं तो आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, साधुता में फर्क पड़ जाएगा। और 19वां 32 सेवा अपराध और 10 नामा अपराधों से बचे, वो चर्चाएं पीछे हो चुकी है। 20वां, यदि कोई भगवान की भक्ति की निंदा कर रहा है तो या तो उसकी जबान बंद करो या कान में अंगुली डालो, वहां से चल दो। राधा 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 राधा। भक्त निंदा कान में नहीं पड़नी चाहिए। और यहां और कान के पर्दे हिला के पूरा सुनना चाहते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मानो परमानंद की बात, भगवान की कभी चर्चा ऐसे नहीं सुनेंगे, उसमें तो झटके लग जाएंगे आलस्य के। लेकिन किसी की निंदा होने लगे, फिर देखो पूरे कान के पर्दे खोल। क्यों? क्योंकि पतन की तरफ मन हमारा स्वाभाविक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे जल को छोड़ो नीच गति, ऐसे ही मन को छोड़ दो नीच गति। तो अगर किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत भक्ति की निंदा हो रही है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए या कान में अंगुली डाल लेना चाहिए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। किसी भी संत भक्त महात्मा की निंदा हो रही और सभा में आप बैठे तो आप पाप के अधिकारी होंगे, आप हट जाइए, तुरंत हट जाइए। हरिहर निंदा सुने जे काना, पाप लगे गौघात समाना। गौ हत्यारे को जो दुर्गति होती वही भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनने वाले की होती है, करने वाले की होती, दोनों अपराधी माने जाते हैं। 21वां, गुरु दीक्षा लेकर तिलक मुद्रा वैष्णव चिन्ह ना धारण करना, यह अपराध है। धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा ले ली है, देखो हर आचार्य तिलक धारण करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, हर वैष्णव जन चाहे जिस मार्ग के पथि को, सब तिलक धारण करते हैं, सब कंठी धारण करते। वो रुद्राक्ष, ये तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं। ज्यादा सिद्धावस्था नहीं झाड़नी चाहिए। इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, और हम इतने ऐसे देखने को प्रमाद स्थिति मानी जाती है। सिद्धावस्था, सिद्धावस्था जब तुम्हें भोजन की याद न रहे, तुम्हें शौच लघु शंका की याद न रहे, तुम्हारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम भगवदाकार वृत्ति में डूबे हुए अवधूत स्थिति है, वो बात अलग है। उसके लिए लिखा लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत् तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष शरीर की सुध नहीं तो तिलक कौन लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन दर्पण देख करके लगावे, लेकिन इतनी है स्थिति तो तिलक लगाओ। ऐसी स्थिति जो आचार्य स्वयं धारण करते हैं, तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, तो बिना तिलक के 1 मिनट भी नहीं लेना चाहिए। जैसे सुबह आते तो पहले पूरे शरीर में रज और सूखी बट्टी से तिलक की रचना, क्योंकि उस समय नहीं होता कि हम बैठकर फिर आकर यहाँ तिलक रचना करके ऐसे। अगर हमारे पास समय तो हम चाहे सूखी रज से ऐसे तुरंत तिलक बनावे, दिखाई नहीं देगा, पर द्वादश तिलक लगा के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना होनी चाहिए। और कंठी एक इष्टा में रख लेनी चाहिए, कभी ये टूटे तो तत्काल कंठी बांध ली, गुरु प्रदत्त प्रसादी करवा के रख लेनी चाहिए। वैष्णव चिन्हों को जरूर धारण करना चाहिए, माला मुद्रा आदि। 22वां है प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर, हृदय पे धारण करना। इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में है नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया करते तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है। हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम शौच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहाँ, तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन, वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से ऐसे धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। अभी एक महावैष्णव आए हुए थे महाराष्ट्र से, ठाकुर जी को अपने ऐसे मस्तक पर धारण किए हुए थे, ये गोपाल जी को ऐसे लिए हुए, हर समय प्रसाद पाने के लिए जब बैठे तो सामने ठाकुर जी विराजमान। ऐसे जो महापुरुष धारण करते हैं उनकी श्रद्धा, उनका भाव, लेकिन हमारा आज तक भाव ऐसा
वो घबराहट पैदा हो जाती है कि नाम का जो धोवन चरणों में जाएगा वो बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते हैं, भगवान रूप बना लेते हैं, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहना, यहाँ पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहाँ लिखा है राधा कृष्ण, अब शौच तो वही पानी, वो हाथ धोना, वही नहाओगे वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात नाम का आदर करना। एक बार पूज्य राधा बाबा ने देखा कि ठाकुर घनश्याम दास जी गीता वाटिका बैठे ही अंगुली से ऐसे लिख दिया राधा, और बाबा उधर से निकले तो अरे ठाकुर ये गलती क्या कर दी, अब इसके एक कण में भी पैर पड़ेगा, सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। राधा नाम लिखा, बैठ गए बाबा, पूरी रथ समेटी, एक एक सब समेट करके और तुलसी के घेरे में डाला का ठाकुर ऐसी गलती मत करना। नाम को जो पहचान गए, नाम को जो जान गए, वो नामी को अधीन कर लेते हैं। इसलिए नाम का आदर करना है, पर ऐसे लिखना, ऐसे धारण करो। हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांध लो, नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधो अंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना है, तो अंकित करा करके, जैसे तुलसी जी पर है, तमाल जी पर है, कदम्ब जी पर है, फिर हम उसको धारण कर दें। 23वां, प्रभु को निवेदित माला, पुष्प, तुलसी आदि का बड़े आदर के साथ सेवन करना। श्री चरणों की चढ़ी तुलसी अहो भाग, नाक से सूंघे, मस्तक पर लगाए, ओहो आज हमें प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रसादी पुष्प मिला, प्रसादी माला मिली, हृदय में आह्लाद होना चाहिए। बार बार ऐसे, ओहो आज तो बड़ी कृपा हो गई, साक्षात प्रभु ने प्रसाद दिया, धर दो, हाँ धर दो, ऐसे नहीं, तत्काल उसको प्रणाम करो और माला को माथे पे लगाओ, सूंघो, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, भगवत भक्ति बढ़ेगी। 24वां, भगवत विग्रह के सामने नृत्य करना। प्रभु विराजमान है, राधा राधा जैसे बन रहा है, हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, रिजवार है, रीझ जाएंगे। नृत्य करना ये 64 अंगों में एक अंग है। 25वां, भगवत स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम या पंचांग दंडवत प्रणाम ये करना। 26वां, जैसे गुरुदेव पधारे या भगवत विग्रह पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अपनी श्री जी श्रृंगार ग्रह से पधार रहे हैं या मंगला में शयन ग्रह से पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। श्री जी पधार रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं, खड़े हो जाना चाहिए। भगवत विग्रह का, गुरुदेव का अभ्युत्थान, उनको देखकर खड़े हो जाना है, सम्मान करना, ये भक्ति का 26वां अंग है। 27वां, आप देख रहे हो कि चाव जा रहा है, चाव कहते हैं ठाकुर जी की शोभा यात्रा। पहले आप प्रणाम करो, किसी की भी जा रहे हो, किसी भी ठाकुर की, किसी भी वैष्णव की प्रणाम करो, साष्टांग या पंचांग जैसी श्रद्धा वाले सबको। फिर 5-10 कदम पीछे पीछे चलो, फिर प्रणाम करके वापस आ जाओ। ये वैष्णव मर्यादा है, ऐसा नहीं देखा है उन संप्रदाय से, सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए भक्ति बढ़ती नहीं। अरे कोई कृष्ण बोले, कोई राम बोले, कोई हरि बोले, कोई शिव बोले, सबकी चरण धूल मेरे माथे पे, ये सब महाभागवत जन है। ये जो दृष्टि रखते हैं ना ऐसे किस संप्रदाय के, ये पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई भी भगवत विग्रह, जैसे कोई भक्त है अपने ठाकुर जी को माथे पे विराजमान किए, प्रणाम करो, 5 कदम उसके साथ चल दो, नाम कीर्तन हो रहा है तुम अपना मंत्र जपते हुए साथ चल दो, फिर प्रणाम करो, वापस आ जाओ, इससे कृपा प्राप्त होगी। प्रभु की चाव या सवारी के पीछे कुछ कदम चलना, अगर बहुत समय है तो आप साथ चलें तो 5 कदम तो चल ही सकते हैं। 28वां, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन के निमित्त जाना। बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, यहां तो घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। प्रभु के मंदिरों, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सवारी मत लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है तो नंगे पैर जाइए। यहां तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे प्रिया प्रीतम का धाम है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, मंत्र जप करते हुए नंगे पैर। यहां कोई कांटे थोड़ी बिछे, मार जूता और चप्पल पहनकर चलना। सही बात, बड़ा दुर्भाग्य है अगर ये पहनकर अपने को चलने को होता है। ये तो डॉक्टर मना किए कि वैसा ऐसा नहीं तो जीवन भर हो गया नंगे पैर ही रहे। जो सुख मिलता है रज स्पर्श से पादुका, ये दुर्भाग्य है। प्रभु के मंदिर कम से कम, कोई कई तो सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं पादुका से, क्या करें, नहीं तो पादुका पहने दर्शन करें। अरे प्रथम सीढ़ी में पैर रखने के पहले तो पादुका उतार दे कहीं। अगर तुझे पादुका में चित्तवृत्ति लगी रहेगी तो पैर के ही मत जा। क्या कांटे बिछे हैं प्रभु के धाम में, मंदिर में दर्शन करने, इतना तो कर ले। 29वां, प्रभु के मंदिर में दर्शन करके 4 प्रदक्षिणा करना। अगर समय नहीं तो दाहिने करते हुए जाओ, दर्शन करके निकल जाओ। समय है तो 4 प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, ये बहुत लाभ प्राप्त होता है। 4 प्रदक्षिणा हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी की होती है। 30वां, प्रभु के श्री विग्रह विराजमान करना और उनकी सेवा करना।
ये वैष्णव धर्म है। सबके पास सेवा होनी चाहिए, चाहे नाम सेवा हो, चाहे रूप सेवा हो, छवि सेवा हो, विग्रह सेवा हो, सेवा होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना सेवा किए मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं, और बिना सेवा के आप जी कैसे सकते हैं, पानी कैसे पीते हैं, भोग कैसे पाते हैं? जब भोग लगा लेते हैं तब पाते हैं। तो प्रगट में सेवा हर वैष्णव के पास होनी चाहिए, चाहे राधा नाम की ही सेवा क्यों ना हो। 31वां, प्रभु के लिए परिचर्या करते हुए पंखा डुलाना, चवर डुलाना, माला गूंथना, चंदन घिसना, जहां प्रभु विराजमान हुआ सोहनी लगा करके पोछा लगाना, विविध प्रकार की भोग तैयारी करना, ये विविध प्रकार की जो परिचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ प्रदान करती है। इसी परिचर्या के बल से अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं पोछा ठाकुर जी के लिए लगाते थे, स्वयं परिचर्या करते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप पंखा करते हो, चवर करते हो, श्री जी की सेवा में हो। साक्षात श्री जी ने स्वीकार किया है, चाहे वो कोई गेट सेवा में हो, चाहे वो सब श्री जी की सेवा में। सेवा परिचर्या से आराध्य देव को अधीन किया जाता है। 32वां, प्रभु के सम्मुख बैठ करके उनके गुणों का गान करना, उल्लसित होकर गाना चाहिए। प्रभु राग रंग नहीं देखते। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सब राग रागिनियों का ज्ञान है, लेकिन अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं रीझते। हाँ, लोग तो रीझ जाएंगे, प्रभु नहीं रीझेंगे। देखा है राग रागिनियों में प्रधानता रखने वाले पर, और लोगों की तालियां या लोगों का भाव देखते हैं। प्रभु बैठे उनकी तरफ पीठ है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे बैठे राग रागिनी, आओ सामने तालियां बज रही, सामने बज रहे। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। कोई राग नहीं आता, आप ऐसे गा रहे तो वाह वाह ठाकुर जी बोल उठेंगे जिस दिन भाव से गाओगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबत। प्रभु के सम्मुख गान करने का सौभाग्य जानते हो, ये जो आप लोग बैठकर गान करते हो, बड़ी विशेष कृपा है। उनके लीला गुण गायन से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। 33वां, भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करना। ये जो आप लोग करते हैं, हृदय आह्लादित हो जाता है। राधा राधा जब आलाप लेते हैं तो जैसे दूध गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आती, ऐसे भक्तों के हृदय में उफान आनंद की आती उच्च स्वर से नाम कीर्तन सुनकर। 34वां, इष्ट मंत्र का जाप का नियम होना। जैसे गुरुदेव देते 11 माला, 21 माला, 33 माला, जो भी, वो संख्या जरूर पूरी करनी चाहिए। इष्ट मंत्र की जो संख्या है गुरुदेव ने जो दिया है, ये भक्ति का अंग है, जरूर पूरा करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना मंत्र जो गुरुदेव ने कहा वो जपना ही जपना है। इष्ट मंत्र का नियम पूर्वक जप का ये भाव गुरुदेव ने जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। 35वां, रोज प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए। रो रो कर उनके दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, उनके चिंतन की इच्छा, यही हमारी भिक्षा, ऐसा मांगना चाहिए। रोज 4 शब्द तो बोलना चाहिए, लाडली जी कृपा करो, अपना निरंतर नाम हमारे हृदय में चला दो। प्रिया जो और कोई चिंतन न बन पावे, बस आपका चिंतन बना रहे, ऐसा मन से बातें करनी चाहिए, वही प्रार्थना है। 36वां, महापुरुषों के द्वारा गाए हुए स्तोत्र और पदों का गायन करना चाहिए। जैसे चतुरासी जी है, ये सब स्तोत्र ही है। श्रीमद राधा सुधा निधि, एक एक श्लोक सब प्रार्थना भरे हुए हैं, स्तोत्रों का गायन करना चाहिए। 37वां, प्रभु के निवेदित किए हुए प्रसाद का बहुत महत्व रखना चाहिए। जैसे प्रसाद आया तो खड़े हो जाना चाहिए, भगवत प्रसाद आया, प्रणाम करके हाथ में जो तत्काल पाना चाहिए, तत्काल। प्रसाद की महिमा चाहे किनका तत्काल, ऐसा नहीं रख दो फिर पा लेंगे समय आने पर, अभी हमारे पास समय नहीं, ये अपमान हो गया प्रसाद। भगवत प्रसाद का सबसे पहला सम्मान माथे पे लगाओ, प्रणाम करो। अगर आप बैठे हो प्रसाद आया तो खड़े हो जाओ, पहले प्रसाद का सम्मान करो, भगवत स्वरूप मानना। एक कह रहे थे कि हम कुछ भी पाते हैं तो हमारा भजन रुकता है, तो हमका कुछ क्यों पाते हो? गुरु प्रसाद पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। हाँ बोले वही तो हमका उसे कुछ में क्यों बोले? भगवत प्रसाद पाने से भजन में विक्षेप पड़ता है। बोले असली बात है कि विक्षेप पड़ जाता है, तो यहां तक टिटुआ तक कौन बोला कि खाओ? थोड़ा प्रसाद पाओ और देखो भजन होता है कि नहीं होता है। अब हलवा पूड़ी सब तो ठाकुर जी हजम कर पाएंगे, वो तो विश्वम्भर है, वो तो आग पी गए, तुम पियोगे क्या? वो तो पी गए आग, दावानल में सब सखाओ जब गौएं हुई ऐसे कह के मुंह पे पी गए। देखो भगवत प्रसाद किनका लो, मधुकरी भरपेट पाओ। जो मंदिर से प्रसाद मिले तो किनका ले ले, ये सिद्धांत वैष्णवों का रहा है। एक बार झाड़ू मंडल के पूज्य महाराज बलराम दास महाराज, उनको वृद्ध अवस्था में एकदम काम वेदना जागृत हो गई। वो कोई माताएं स्नान करेंगी तो दृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अब जीवन को नहीं रखेंगे, गलत भाव आ गया। तो सब भक्तों ने कहा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते, तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई, तो जो विकार आया था वो हट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे आपका ज्यादा दिमाग संसार की तरफ आकर्षित होने लगे। तो कोई अन्न चला गया दूषित,
तो आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, पूरा नशा उतर जाएगा, जो अन्न आदि का दोष का है वो नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कल प्रसाद कहां से पाया? तो कहा गोविंद देव जी का। उस समय गोविंद देव जी विराजमान थे। गोविंद देव जी का प्रसाद भला कैसे? गए और जो श्रीअंग सेवी थे उनसे पूछा कल गोविंद जी का भोग कहां से लगा? बोले कलकत्ता की वैश्या ने लगवाया। तो गोविंद जी से कहा हो गया ना, आपका प्रसाद न पाओ तो वो अपराध बने, प्रसाद पाओ तो काम दोष जागृत हो। इसका मतलब क्या है? वो तो सीधे ठाकुर जी से बात। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा प्रसाद पाने के लिए कहा था, भरपेट पाने को कौन कहता है? इतना किनका लो प्रसाद का, हमारा पूरा संसार है, हम तो सबके पाएंगे, हम तो सबके लाड़िले हैं। तुम्हें जरा सा किनका लेकर हमारे प्रसाद की रक्षा करनी और पेट भरना है माधुकरी से, भिक्षान्न के द्वारा, भगवान के निवेदित प्रसाद को ग्रहण करना। अच्छा, अब जैसे प्रियालाल का भोग है, रोज खीर, हलवा, पकौड़ी, कचौड़ी, 50 प्रकार के भोग लगते हैं। अब रोज पाओगे तो तोंद चिकनाएगी, भजन में रस थोड़ी आएगा, पक्का समझो। भजन में तब रस आएगा जब इतना किनका ले लिया। और देखो अपने लोग तो उपासक हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, कोई साधक नहीं है, पर 56 भोग बिहारी जी का लगा, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवाएं। वृंदावन के मोर मरकट को ऐसे ऐसे करके चीख लेते, और चना, आप चना पाके रहते सूखे। बिहारी जी का भोग 56 भोग, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवाएं। वृंदावन के मोर मरकट गाय आदि को दे दे, भगवत प्रसाद है, पाओ तुम। हम क्या पा रहे हैं? जरा किनका लिया और सूखे चना। भगवान के चरणामृत का पान कर आदर। जब चरणामृत लेने का अवसर आए, 38वां नंबर, तत्काल ऐसे हाथ में ऐसे वस्त्र लगा के चरणामृत लेना। कोई कोई तो हमने राधा वल्लभ जी ने सुना, ए पानी दे दो हमको भी जल, ऐसे नहीं बोला जाता। चरणामृत पानी, चरणामृत जल है, नहीं नहीं, भगवत चरणामृत तो बेचारे जानते नहीं ना। ऐसे सदैव लेना चाहिए कि एक बूंद भी पैर में ना गिरे, ऐसे लेकर चरणामृत का पान करना। और रोज नियम बना लो, सबसे प्रार्थना है कि बिना चरणामृत के तुम्हारी दिनचर्या शुरू नहीं होनी चाहिए। स्नान किया, रज लगाई, तिलक लगाया, चरणामृत लिया, अब हमारी दिनचर्या शुरू होगी। जब तक जबान, हम ये परम वैष्णव की बात करें, जबान में चरणामृत नहीं गया तब तक और प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले चरणामृत। और 39वां, प्रभु को चढ़ी हुई सुगंधित इत्र, धूप आदि ग्रहण। इत्र का जैसे फूहा श्री जी के अंग, बहुत मंगलमय श्री ओ से गंधारी मेरी प्रियाजू के श्री अंग का स्पर्श किया। इसीलिए इन प्रेमी जनों को समझ पाना मुश्किल होता है। अब इत्र की सुगंध आ रही, पान का बीड़ा मुख में लगा हुआ है, तो लगता है कि कैसे पान खाए हुए जो निषेध है, माला पहने हुए जो निषेध है, संत को इत्र लगाए हुए जो निषेध, पर ये निषेध नहीं है, यहाँ ये विधि है। वैष्णव सेवा, वैष्णव संप्रदाय में भगवत आराधना में ये विधि है। प्रभु को चढ़ा हुआ इत्र और धूप आदि की गंध लेना, सुगंध लेना, इससे भक्ति बढ़ती है। 40वां, पवित्र होकर ही भगवत विग्रहों का स्पर्श करना, अपवित्र दशा में नहीं। और बहुत पवित्रता का थोड़ा निर्वाह आजकल बहुत कठिन हो गया है। अब इतने बढ़िया बाथरूम बने हुए कि रज का तो छू नहीं सकते हैं, वही साबुन से ऐसे कर लिए तो हमारी दृष्टि में अपवित्र ही मानते हैं। अगर रज का सेवन नहीं तो अपवित्र ही। और अगर आप कि वस्त्र उस शौचालय वाले पात्र में है ना, उसमें छू गए तो हम अपवित्र मानते हैं, वो सेवा लायक नहीं। बहुत संभाल करके, आजकल वो अटैच बाथरूम है ना, बहुत संभाल करके, पवित्रता बड़ा कठिन हो गया है। 41वां, जब दर्शन करने जाए तो आचमन करके पवित्र होकर के ही भगवत दर्शन करने जाए। 42वां, अगर आप दर्शन करने गए हो, पर्दा आ रहा है कि आरती होने वाली है, तो रुक जाइए, चाहे जितना बड़ा काम हो, भारी से भारी कार्य को छोड़कर आरती के दर्शन करके ही जाइए। आरती का महत्व रखिए। आरती के प्रकाश में जब प्रभु के श्री अंगों का दर्शन होता है, कोटि कोटि जन्मों के अघों का मार्जन हो जाता है। 43वां, अगर कहीं भगवत चर्चा हो रही, कथा हो रही, भगवत नाम कीर्तन होता, रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। एक घड़ी आधी में पुण्य आधी, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अगर भगवत चर्चा हो रही, कथा, यहाँ क्या हो रहा, सत्संग, बैठ जाओ। आधी में पुण्य आधी, 12 मिनट बैठ जाओ, 6 मिनट बैठ जाओ, कुछ शब्द पढ़ जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा हो रही, कोई संत भगवान बोल रहे, 2 मिनट सुन लीजिए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भक्ति का अंग है, हाथ जोड़ करके वहां बैठ करके सुना, ज्यादा समय नहीं तो 10 मिनट सुना, चल दिया। 44वां, हर समय भगवत कृपा, गुरु कृपा की बाट जोहते रहना, गुरुदेव की कृपा की याचना करते रहना, भगवत कृपा की याचना करते रहना, क्योंकि इसी कृपा से सारी निर्विकारिता आती है। गुरु कृपा से ही निर्विकारिता, भगवत कृपा से ही आती है। 45वां, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जाप करना। मंत्र जाप का नियम तो है ही, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास में अपने आराध्य देव के नाम का जप करना। 46वां, नाम जप करते हुए रूप के ध्यान का अभ्यास करना। श्री आधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान। 47वां, अपने द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं शुभ, भागवतिक,
सब भगवान को अर्पित करना। अपनी दिनचर्या को जांचना कि भगवत विमुख कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हुई है तो भगवान के सामने प्रायश्चित करो कि हमसे गलती हुई नाथ, हृदय में जलन पैदा करो, आगे से वो गलती ना हो और सब भागवतिक कार्य भगवान को अर्पित करें। 48वां, हर समय दृढ़ विश्वास रखना प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। निश्चित भगवान हम पर कृपालु हैं, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हर समय दृढ़ विश्वास रखना। 49वां, जो बहुत प्रिय वस्तु है भगवान को समर्पित करना। अपने को जो बहुत प्रिय लगे वो भगवान को समर्पित करना। जैसे कृष्णदास जी जा रहे थे, देखा कि गरम गरम जलेबी बन रही, अरे ये तो श्रीनाथ जी के लिए बोल, आंख मुंदी भाव में, तो वहां पाने लगे श्रीनाथ जी। जय जय ने पूछा कि ये विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि जय जय हमने तो यहाँ भोग लगाया नहीं, आप कहे बोले कृष्णदास बाजार से भावना कर रहा है तो मैं पा रहा हूं। जो अपने को प्रिय वस्तु है, अरे ये तो श्री जी के लिए ठीक रहेगा, ये तो प्रभु के लिए ठीक रहेगा। 51, हर समय प्रभु की शरण में है, ये ध्यान रखना। हरि शरणम सनकादि रखते रहते हैं, तो हर समय अपने को ध्यान रखना कि मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मैं दीनानाथ नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। 52, प्रभु के लिए ही केवल सारी चेष्टाएं करना, स्वसुख वांछा का त्याग करके ये जब करोगे तो ये आ ही जाएगा। तत्सुख भावना में दृढ़ हो जाना। 53, प्रभु के लिए तुलसी का वृक्ष लगाना, प्रभु के लिए और वृक्षों का रोपण करना, उनकी सिंचाई करना, प्रभु के लिए दीप दान करना, ये प्रभु के लिए तुलसी जी लगाना और वृक्षों को लगाना। दुर्भाग्य हो रहा है, फ्लेट पर फ्लेट बन रहे, वृक्षों को काटा जा रहा है। जो प्रभु की प्रसन्नता के हेतु है, लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहते नित्य जहां, तहां न वैभवान की। 54, भगवान के प्रिय गुणों का गान करने वाले शास्त्रों की ही चर्चा करना। और भी बहुत से शास्त्र, पर हम भगवान की महिमा से युक्त गुणों का जो रचनात्मक स्वरूप भगवान व्यास देव जी और बड़े बड़े महर्षियों ने किया, हम उनका गान करते हैं, या जो आचार्यों ने गान किया। 55, भगवत धाम में प्रीति करना। जैसे हमारे आराध्य देव का निज धाम वृंदावन है, ये हमारा जीवन हमारा प्राण, ऐसा प्रीति करना। 56, किसी भी वैष्णव को देखते ही आह्लादित होकर दंडवत प्रणाम करना, विनय पूर्वक व्यवहार करना, और बन जाए तो उनकी आवश्यकता जो उन वस्तुओं की स्वीकार करें, संत वैष्णवों की सेवा करना। ये भक्ति बढ़ाने वाला है। यथाशक्ति भगवान के जो उत्सव आते हैं उनको मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, यथाशक्ति जितना अपने पास है उसके हिसाब से हम उत्सव मना रहे हैं। दामोदर मास, कार्तिक मास का आदर करना। आप गृहस्थ हैं, अन्य समय नहीं मिलता, आ गए कार्तिक मास में 2-4 दिन रुके, नाम कीर्तन पाठ भजन संत सेवा आदि परिक्रमा आदि ऐसा करके चले गए, समय है पूरे महीना रुक गए। 49वां, भगवान के उत्सवों को यदि अकेले ना कर पाए तो और लोगों को भी सम्मिलित करके विशेष रूप से भगवान की जन्माष्टमी आदि को मनाना। 60वां, भगवत विग्रह को साक्षात श्री भगवान मानना, ना कि उसमें कोई धातु बुद्धि पाषाण बुद्धि आदि देखना। एक भक्त कह रहे थे, हमें बहुत दुख होता है जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे ठाकुर का संगमरमर के हैं या धातु के हैं या ऐसे, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तो उनका कष्ट ना करो, यद्यपि आपकी प्रियता बहुत सही, पर सामने वाला नहीं जानता इसलिए ऐसे पूछता है, ये अपराध है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। भक्तों का हृदय दुखी होता है क्योंकि उनके लिए साक्षात भगवान है। 60वां, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा का प्रधान भाव होना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ठाकुर सेवा और संत सेवा, अगर दोनों में पूछा जाए तो पहले संत सेवा फिर ठाकुर सेवा। हम अगर ठाकुर जी का स्नान श्री जी का करा रहे हो, कोई भक्त आ जाए तो श्री जी को वहीं वैसे विराजमान करो, पहले उसका आदर करो, ऐसा ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है। 61वां, जो भगवत शास्त्र के भगवत प्राप्ति के सूत्र है, सिद्धांत है, उनका मनन करना। श्रवण करना, गायन करना तो है ही, मनन करना। 62, भगवत भक्तों की नामावली भक्तों का कीर्तन करना, भक्तों की अर्चना करना, भक्तों की वंदना करना, भक्तों का संग करना, भगवान से भी बढ़कर भक्तों की प्रतिभाव करना, ये बहुत बड़ी बात है। 63, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रात दिन जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदार्थ छटा, अपने आराध्य देव के चरणों का चिंतन उठते बैठते चलते फिरते हर समय। 64, मथुरा मंडल, संपूर्ण मथुरा मंडल में इसका सेवन करना। ये भक्ति के 64 अंग सारांश में कह के इनकी व्याख्या की जाए तो महीनों चलेंगे। पीछे शुरू की थी तो स्मृति तक पहुंचे थे, भगवत स्मृति तक पहुंचे थे। इसलिए इन अंगों का सांगोपांग यदि उपासना हो जाए तो प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाए। अब इन 64 अंगों में बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे सब अंग आ जाएंगे, गुरु चरणों का आश्रय ले ले और गुरु मंत्र और गुरु नाम जो दिया हुआ है खूब रटे, सब अंग आ जाएंगे अपने आप।
दो बात पकड़ लो, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में रति, इसी से सब अंग जागृत हो जाएंगे। आप सुनो, पढ़ो, अच्छी बात, ना पढ़ोगे ना सुनोगे तो भी आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि नाम में इतनी सामर्थ्य है जो सर्वांग भक्ति प्रकाशित कर देता है। वो सब ज्ञान, वैराग्य, विवेक सब जागृत कर देता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गुरु मुख से मिला हुआ नाम वो बहुत जल्दी आपको लाभ प्रदान करेगा। गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मंत्र, गुरु नाम का जप, ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ उपाय है। ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं, इसमें भाव होता है, भूखे नहीं है, भूखे नहीं। भगवान बहुत करुणामय है, चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं करते, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए, परमात्मा से संबंध नहीं, यही बड़ी हानि हो गई। और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता, विषमता आएगी, आएगी, देख लेना, क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है, प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे हैं, सम है। हाँ, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे। अहंकारी भगवान से विमुख वो ऐसे हैं, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख वो ऐसे हैं। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे, अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, ना है, न रहेगा, देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और करणों से संबंध विच्छेद तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया या जहां से आया जमा है बैंक, और मर गए, और वारिस कोई है नहीं तो भारत सरकार के काम। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है? चिंतन फंसाता है। कितने हुए? बोले 99। बोले एक और जोड़ो 100 हो जाए। एक नहीं मिलेगा, 10 मिलेंगे। बोले अब 109 है, अगर और व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है तो नींद में हम बेशुद्ध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, तो तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं। जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था। आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ये सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते। सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा। चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता, भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके। पक्का
नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा, ये भूल जाओ। जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के, ये बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय ये नहीं होगा कि हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं, ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया, ये सब मरेंगे। पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी। वो पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद, स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले माता जी दिन भर इंतजार करते, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक सुई लगता है मरेगी, जब माँ मरेगी तब कैसे रह पाएगी, ये पिता पधारेगा, ये परिवार कौन है मेरा। और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो। बस वहां संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। एकांत में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार प्रश्न होता, मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अंदर आने लगा, भाग संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी। तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या। सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे तो संत संग ही नहीं है। बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा। सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना, किसी की ताकत नहीं और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी ना किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो, बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा। आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब हैं, जितने संबंध आप मान रहे हो। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पे, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर यह ज्ञान वैराग्य से होता है, और यह वैराग्य विवेक से होता है, और यह विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। यह हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना, जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यत तज्ञे विस्मि परिणामे अमृतोपमम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है। क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है जो सत्संगी है। जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल हो, उनमें सुगंध ना आ जाए। ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा, फर्क पड़ा, इसे ये फर्क नहीं है। यह देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए, सत्संग
हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, यह चमत्कार है सत्संग का। यह नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई तो बोले बड़ा चमत्कार। इसे चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना। सुख और दुख ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है, सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी हो कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल यह है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने हैं या भगवान के प्रेमी महात्माओं ब्रह्म ऋषियों से स्थापित हैं। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन ऐसे नहीं, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं है। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। यह मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वो अज्ञानी है, संत नहीं है। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा। ये अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है। उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी। पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है।
आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें दैवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि ये अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए है। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन हैं। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और वर्षा दिया सत्संग के द्वारा। भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वायु हैं, उस सुगंध को फैलाने वाले हैं। जितना लाभ संतों से होता है उतना और किसी से नहीं होता। मतलब समुद्र भी उतना लाभ सबको नहीं दे सकता जितना वर्षा से होता है, क्योंकि समुद्र के पास जाना पड़ेगा, वर्षा तो फैलकर सब जगह होती है। ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान आनंद समुद्र हैं तो आनंद समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन, तो उस आनंद समुद्र की हर आनंदमयी बात लेकर संत जन प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा संसार को भिगोते रहते हैं भगवत रस में, भगवत आनंद में। आनंद की बाढ़ अगर कहीं आई है तो सत्संगी के हृदय में ही आई है। भगवान के प्रेमी भक्त अगर कोई बने हैं तो संत कृपा से बने हैं। इसलिए अगर किसी को सत्संग प्राप्त हो गया है तो उसे छोड़ना नहीं। ये दुर्लभ वस्तु है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। महासंगस तो दुर्लभ हो। भगवान का पूजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना आज तक किसी के जीवन में आया है तो संत संग से आया है। हम तो ये देख पा रहे हैं कि भगवान से भी अधिक कृपा महात्माओं की जोरदार होती है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी दुर्गति बंद नहीं हो रही, और संत का सानिध्य प्रगट में मिल गया तो दुर्गति वहीं से रुक जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात। हमारा सबसे बड़ा लाभ का केंद्र संत महात्मा है। विश्व का आज तक जो लाभ हुआ वो संतों से हुआ है। लीला देखने में, लीला सुनने में हमारे हृदय में तभी प्रीति होगी जब प्रेमी महात्मा गायन करेगा। खास बात है। जो भगवान से प्रीति करते हैं वो जब चर्चा करते हैं तो एक विशेष आनंद होता है। भगवान के प्यारे भक्त साक्षात परम पावन तीर्थ स्वरूप होते हैं। उनके दर्शन स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। बड़े बड़े तीर्थों का स्नान करना, वहां जाकर संयम नियम पूर्वक जैसी महिमा है वैसा निर्वाह करना, तब कहीं आगे चलकर फल मिलता है। लेकिन सत्संग का तो तत्काल फल मिलता है। तत्काल फल मिलता है, जीव का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के दास की महिमा है, निश्चित विश्वास कीजिए। भगवान के दास की महिमा ऐसी है कि उसको भगवान चाहे बाद में मिले, लेकिन भगवान के दास का दासत्व जो ले ले उसको पहले भगवान मिलते। ये खास बात है। दास दासोहम में एक खास बात है। भगवान के दास का आश्रय ले लिया तो उसको भगवान बाद में दुलार करेंगे, पहले दास के दास का दुलार करेंगे। जैसे बिजली का कनेक्शन ना हो, सही कनेक्शन ना हो तो बिजली आ भी रही बोर्ड में, आपका स्विच भी सही है, तार भी लगा हुआ है, बल्ब भी सही है, ऑन ऑफ भी कर रहे हो, लेकिन नहीं जलेगा वो। ऐसे ही अगर संत से सही कनेक्शन आपका नहीं है फिर आप ये शब्द बोल सकते हैं कि मेरा परिवर्तन नहीं हुआ। बल्ब भी सही है, तार भी सही है,
स्विच भी सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही है, बस थोड़ा और अंदर डालने की जरूरत थी तार, जिससे कनेक्शन हो जाता। कनेक्शन नहीं हुआ तो ऑन करते रहिए, वो जलेगा नहीं, तब आपको लगेगा कि बिजली नहीं है। नहीं, बिजली है, उसमें आपके कनेक्शन की कमी है। यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब उनको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान की सिवा और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व नहीं रहता। जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्ता प्रेक्षति, कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे, मैं बड़े भाव से खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी है, भाव की बात कर रहे हैं। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेंद्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भला आपकी इन बाहरी सेवाओं का क्या महत्व। वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करे तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश देवी संपदा नहीं आएगी। और आप कहेंगे मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं रुपया देता हूं, मैं भोग सामग्री देता हूं, वस्त्र देता हूं, पर मनमानी आचरण करने वाले का कनेक्शन नहीं माना जाएगा संत से। वो संत ही नहीं है जो बाहरी इन बातों पर राजी हो जाए। संत राजी होते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। कई तरह के संत होते हैं, बड़े बड़े पदों में होते हैं, लेकिन हम जिन संतों की बात कर रहे हैं जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, कभी अवसर मिले और जैसे त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी नौकर बनकर, शिखंडिया नामधारी एक नाथ जी के यहां सेवा में, जो भगवत प्रेमी महात्मा, भगवान भी ललचाते हैं थोड़ी सेवा करने का। स्वयं जगन्नाथ जी जैसे माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे, ये जो कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमें संत अपना लिए, वो हमारे हैं, वो हमारे जीवन की बागडोर स्वीकार कर लिया, अब मुझे क्या परवाह। ये उन संतों की बात कर रहे हैं जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। वो निष्काम संत होते हैं जिनके भीतर प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। एक शब्द समझ लीजिए, संत की पहचान, जिनमें प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। भला जिन संतों ने साधनावस्था में भोग सामग्री का त्याग कर दिया और सिद्धावस्था में कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? अंदर से उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बाहर से भीड़ लगी रहे भोगों की तो क्या उनमें फर्क पड़ता है? पूरा संसार तो है, क्या फर्क पड़ता है? जिन संतों ने साधनावस्था में अपनी कामना की धज्जियां उड़ा दी, वो जब सिद्धावस्था में आते हैं तो उनकी कोई कामना रह जाती है क्या? भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण की भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि कुछ इच्छा करें और मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता है, इसलिए भगवान भी ताकते रहते हैं पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है, सार्वजनिक है, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब वो पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कह रहे वैसा, बिना विचार करी शुभ जानी, यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी आज्ञा मिल जाए और वो कोई साधारण सांसारिक कार्य के लिए कह रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है भागवतिक नहीं है, जाओ अमुक कार्य करो, अगर कह दिया गया कि ये आप कार्य करो तो आप वो कार्य करो, और आप जिस कार्य के लिए संत से जुड़े थे वो कार्य संत करेंगे। इस बात को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, वो जो मूढ़ता बनी हुई वो कभी भगवत प्राप्ति होने ही नहीं देगी।
और दैन्य होकर बैठ गए उनके चरणों में, कुछ बने ना बने उनसे बन जाएगा। जो भगवत प्राप्ति का कार्य उनसे बन जाएगा। दास दासो हम, जो हरिवंश उपासक सेवं सदा सेवता के चरण विचारी। बड़ी पक्की दामी ठोस बात कह रहा हूं स्वामी जी महाराज के। दामी माने बलशाली, बड़ी पक्की ठोस दामी बात कह रहा हूं सिद्धांत की। आप मान लो, वो जैसा आज्ञा कर रहे हैं बस वचनम कर इससे तो साफ बात सुनो। मैं महापुरुषों का संग किए हुए हूं, जहां कोई कामना प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निष्काम भाव की स्थिति में समझ पाना बड़ा कठिन। जहां कोई कामना नहीं, वहां ऐसी भावना प्रकट कर सकते हैं आपके साथ। आज ये खवा दो, लाओ ये पिला। आप ये मत समझ लेना कि खाने पीने ये तो साधन काल में ही सब छूट गया। आज कृपा की है, उन्होंने कह दिया आप कुछ भी हो कैसे भी हो तत्काल दौड़ो और उनकी आज्ञा का पालन कर दो। वो कोई भी आज्ञा करे, और शास्त्र विरुद्ध आज्ञा हो नहीं सकती, बात समझना। क्योंकि सिद्ध पुरुष जो शास्त्र सम्मत चले हैं तो अब तो परिपक्व हो गए हैं। भगवान की बात और उनकी बात में अंतर नहीं होगा। कभी वाम मार्ग का आदेश नहीं हो सकता, शास्त्र विरुद्ध आदेश नहीं हो सकता। या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम। जो मुझ में परा भक्ति करके मेरे इस गोपनीय विषय को जान जाते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गोपनीय विषय भगवान से बढ़कर कोई महत्व ना होना, सरल शब्द में कह रहे हैं। सब शास्त्रों का गोपनीय विषय तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे आम में एक बात बैठ जाए, श्री भगवान के सिवा कुछ नहीं, उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। एक तरफ श्री भगवान का स्मरण है जो हमारे जीवन धन है, और एक तरफ भोग है। भोग उपस्थित हुआ, भगवान को भूल गए, चाहे वो भोजन हो या कोई भी भोग हो। क्या समझा तुमने भगवान को? सब शास्त्रों का परम गुह्य मत उसी के हृदय में प्रकाशित हो गया जिसने एक बात समझ ली, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसका कभी भगवत विस्मरण नहीं हो सकता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता, वो महाभागवत। आप कहां हो? ये बात समझना है। एक तरफ श्री भगवान और एक तरफ पूरा संसार। कौन है ऐसा जो तुम्हें भगवान का विस्मरण करा दे? तो अभी सब हैं ऐसे। एक दोस्त मिल गया, बात करने लगे, भगवान को भूल गए। भगवान उस दोस्त से भी हल्के हो गए। बहुत सहनशीलता चाहिए। बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु में कहीं राजी ना हो जाए, पहली शर्त। जैसे किसी को 1 अरब रुपया चाहिए, 100 रुपया दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। क्या होगा इससे? हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है, मांग हमारी बहुत बड़ी है। ऐसे ही भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग के उपासक को ब्रह्म पद, देवराजेंद्र का पद और सम्राट पद, योग की सिद्धियां और मोक्ष पद, ये भी बहुत ऐसे लगता है 100 रुपये के समान। 1 अरब की प्राप्ति वाले को जैसे 100 रुपया, ऐसे ही प्रेम प्राप्ति वाले को ये सब लगता है। इसलिए कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए। दिए मानम न ग्रहणंति, देने पर भी वो नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो ये परम पद भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। इसलिए पहले तो उपासक को यह समझना है कि हमें चाहिए क्या। भोग मिला, भोग भोग लिए, जैसी वृत्ति हुई वैसे ही चल दिए, जैसा मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। इतना महंगा है प्रेम, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो, रसेंद्री के भोग, जनेंद्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता हो, अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है, भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्मा सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति का बस दृढ़ निश्चय चाहिए। फिसलना नहीं है, ये ले लो, ये ले लो, नहीं नहीं, मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है, यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां हैं नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब काल के गाल में दबे हुए हैं, ये क्या साथ देंगे?
कालातीत पुरुष हमारा साथ दे सकता है, वह भगवान, वह भगवान के प्रेमी जन। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुने और इस जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम। उस प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए कमर कसें। क्या ये संतों के पास नहीं जा सकते? क्या इनका अधिकार भगवत प्राप्ति नहीं? नहीं, इनके मन में भगवत प्राप्ति की कहीं किंचन मात्र लालसा नहीं। पद और प्रतिष्ठा, भोग और ऐश्वर्य, नाम और कीर्ति, बस इतना ही लक्ष्य है। इसलिए प्रेम मार्ग के उपासक को कभी इनका संग नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई महाभागवत और पद पर विराजमान और भगवत भजन में लगा हुआ, भगवत प्राप्ति की लालसा वाला, उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हो ही नहीं सकता। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट और महाभागवत, बड़े बड़े महाभागवत राजा हुए। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट, वैसे महाभागवत कि भगवान उनके पुत्र श्री राम के रूप में आए। तो जो भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में, घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमानिन ते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे। किमनो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है, एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए तो वो भिक्षा मांगने गए। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा, ऐसा। लोगों से पूछा है क्या है? बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहां से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहां से। वो चले गए। किम भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है। अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवत आश्रय छूट ही जाएगा, पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा, मात्र आराध्य देव, बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादिभिर्वा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः, जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं, ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है। एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक के विसंति, आंख खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद करे, शून्यावलंबीर, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है। ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्णचंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना, वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला कोई बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया, मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है। तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जीव ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद, और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया,
अरे बोले मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए कहा नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी से बाहर हुए देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा है। बोले प्रभु चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं, मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं। तो ये तो सखा भाव की बात है, फिर ऊपर के भाव में कौन स्वीकार करेगा ऐसे वैभव को। वैकुंठ के भी वैभव को नहीं स्वीकार करना, ना श्रीमत ना किसी वैभव ऐश्वर्य सिद्धियों को स्वीकार करना। तब वृंदा कानन एकांत भाजाम, तब वृंदावन के एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। एकांतिक प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम। तो अभी आप कहते हो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ में 500 रुपया में प्रभु को भूल जाते हो, वैकुंठ की बात करते हो। मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाना ही नहीं मोक्ष किसे कहते हैं। जरा से लौकिक सुख में तो घुटने टेक देते हो, मोक्ष सुख के त्यागी कैसे हो गए? ये जो त्याग की बात है ये उन भजनानंदियों की जिनकी स्थिति में आ चुके हैं, वो चाहे तो वैकुंठ मिल जाए, चाहे तो योग की सिद्धियां मिल जाए, चाहे तो मोक्ष मिल जाए, वो उनका त्याग किए हुए हैं। पहले मर्त सुखों का तो त्याग कर दो, मृत्यु लोक के सुखों का तो त्याग करो अंदर से, तब ऊपर के सुख अपने आप तुमको दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं शम सर्वेषाम प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेन्धस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन, जिनको ना राजाओं से मतलब है, न देवताओं से मतलब है, वो स्वाप्निक सुख जो स्वर्ग लोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णव धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन की एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति, 2 या 3, सरल भाषा में समझिए। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में एक दो। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की, तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रत है, ऐसे प्रेमी मां भागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं।
तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए। प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी, दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती। ध्यान रखना, इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा? जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं, ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी घांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बड़े यहां रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता है, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भरकर, तो उनको बेइज्जती लगती है। वो ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर, रख लो इसको, रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? ये बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा। आग लगा दी जाएगी शरीर में जितना दुलार करते हो। मान ले अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी, वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में। यही समझना है। दुखान्य व सुखानी, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है। इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको। शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन, आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। दुखान्य व सुखान विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम पराम। ध्यान से, प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है। पक्का, पर यह समझ में नहीं आएगा।
भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला झोंका जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन रखा, उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी, उसका मैं नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। ऐसे ही आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वही जो दिव्यता होती वो वही। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। असंयम साधक को नष्ट कर देता है, संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ, सहनशीलता, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गान। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बन्नी को ले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन, कल दर्शन किए जब प्रसाद पा रहे थे वो वृद्ध वैष्णव, ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे की, कितना पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा? खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा? बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी ना रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाए आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम नमुक चीज पाए, तो आप पहले ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है। नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ जो पवित्र हो, फिर पा लो तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है, ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्रायः इस पर छूट है। पवित्रता बहुत सावधानी से, जैसे आप माला जब करें, आपको लघु शंका लगी है तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए। जब तक पानी न मिले आचमन न कर लो, तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो। ये अपवित्रता भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लोग इसको मानते ही नहीं है। कोई बिरला पवित्रता का निर्वाह करता नहीं मान। कौन भ्रमण में लघु शंका के लिए कमंडल रख रहा है?
वीआईपी पना हट जाएगा। प्रायः दंड कमंडल, साधु का प्रसिद्ध सोटा लंगोटा, ये सब प्रसिद्ध है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी रे। बहुत अब प्रायः दर्शन करने वालों में ऐसे दर्शन होते हैं, हाथ में बिस्लरी की बोतल ऐसे, जैसे कोई जल चढ़ाने की गंगा जली नहीं, प्रायः बिस्लरी की बोतल ऐसे हाथ में होगी। जमाना बदलता चला जा रहा है, और या स्मार्ट मोबाइल हाथ में होगा। कोई भले आदमी तो ऐसे मिलते हैं कि मोबाइल से ऐसे वीडियो दाहिने हाथ से बना रहे हो, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हो। बाएं हाथ से किसको किया जाता है जानते हो? शत्रु पक्ष को। जब राजाओं के यहां दुश्मन का दूत जाता था तो बाएं हाथ से सलूट करता था, तब पता है कि दुश्मन का दूत आया, इसलिए बाएं हाथ से करता था। तो आजकल नए बच्चे वो जानते हैं नहीं, तो मोबाइल से शूट कर रहे हैं ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। या भगवान के सामने या भगवत भक्तों के सामने, चलो आपके हाथ खाली नहीं, वीडियो बना रहे हो तो नेत्रों से कर लो, बाएं हाथ से काहे को? दुश्मनी काहे को मोल ले रहे हो? बहुत बड़े के दरबार में हो, बहुत बड़े के पार्षद है, वो हर समय देख रहे हैं। आप क्या समझते हो हम अकेले चलते हैं? नहीं बोले 10-20 साथ चलते, नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। एक कदम भी ऐसा नहीं जिसमें हमारी महारानी जी न चलती हो। ये जो छोटे छोटे नवजात शिशु जो ये सब, ये जानते हो महारानी जी के प्रताप का आशीष लेने आते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे आगे आगे चलती है हमारी महारानी जी। हम उनकी दासी, उनके पीछे चलती है, आगे वो चलती है। ये जो फूल बरसते हैं ना, ये महारानी जी के चरणों में बरसते हैं। ये जो फूलों के पावड़े बिछे होते हैं ना, मेरी स्वामिनी जी के लिए, अगर ये मेरे लिए लगते ना तो कब का बंद करवा देते। आप ये भी समझिए, मेरी महारानी जी के दर्शन के लिए कोई नाचता है, कोई रोता है, पूरी भीड़ में सैकड़ों रोते हैं, तो हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं कि मेरी प्रिया जी का कृपा प्रसाद इनकी, भले किसी भाव से। मेरी महारानी जी तो बड़ी रिझवार है ना, हाँ बड़ी रिझवार। कितने के अंतिम बन गए, अंतिम बन गए, समय अंतिम बन गए, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो तो केवल देख रहे हैं बाबा। लेकिन बाबा के आगे जो चल रहे हैं, उनका प्रताप चल रहा है। आप समझते हो ना, किसी के आगे इतना नहीं होता जो आप देख रहे हो। ये महारानी जी के आगे होता है, किसी और के आगे नहीं होता। यहाँ कोई संत प्रताप उदित नहीं है, ये महारानी जी का प्रताप उदित, राधा प्रताप। जो प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा रखता है उससे प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्ति में बाधक अपनी प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा नहीं। अपने इष्ट में चित्त को लगा दो। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपने आप जगत में विमल कीर्ति का विस्तार हो जाता है जो प्रियालाल में चित्त जुड़ता है। अपनी पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, ये प्रेम नहीं प्रकट होने देती। अगला, किसी से भी घृणा। जैसे कोई भी किसी भी तरह का है, किसी भी धर्म का है, कैसे भी आचरण करने वाला है, अगर वो हमारी महारानी के दरबार में आता है तो उसको हम भगवान की तरह आदर करेंगे। उसको एक, जैसे हम सबका आदर करते हैं ऐसे उसका आदर करेंगे। किसी से भी घृणा नहीं। त्रिभुवन में ये तो पक्का समझ लीजिए, किसी से भी घृणा नहीं। घृणा शब्द भक्त के हृदय में नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं। द्वेष, अजात शत्रु भक्त होता है। अगर द्वेष है तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी संसार में एक भी से भी अगर द्वेष है, दुश्मनी है, तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अजात शत्रु, तुम्हें गाली दे, सर झुका लो, वो तुमसे द्वेष मान रहा है, तुम उससे द्वेष कभी मत मानो। जब दिखाई दे तो नेत्रों से प्रणाम करो। और निर्दयता, ये प्रेम में बाधक है। कभी किसी के प्रति कठोर व्यवहार वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा ना करें। दुराग्रह, ऐसा होना ही चाहिए, ये कभी हट ना करे। जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ध्यान रखिए, दुराग्रह कभी प्रभु से भी ना करे कि नहीं प्रभु इतना तो होना ही चाहिए, गुरुदेव इतना तो होना ही चाहिए। नहीं, जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। चपलता, जल्दीबाजी, चांचल्यता, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। गंभीर स्वभाव, जो कार्य करे बहुत ठीक से करे। एक साधक अपनी सेवा में है, उनसे आप कोई भी जल्दी काम को नहीं करेंगे। कार्य दे दो, छोड़ दो। अगर पात्र मार्जन करना है तो जब वो मार्जन करके निकले बाहर तो आप देख लेना, निर्दोष हर पात्र चमकता हुआ मिलेगा। पर आपके तो 5 मिनट में करो तो नहीं करेंगे। जो सेवा दोगे वो सेवा होगी, पर सांगो पांग होगी, उन्हें छेड़ो मत। वो अपने आप पूरा नाम जप करते एकदम, पोछा लगाना छोड़ दो, उसे बोलो मत, बस सेवा दे दो। वो आराम से पूरे भवन में पोछा लगा के शांत, उसे छेड़ो मत। अगर जल्दी करो तो पोछा रख दो, आप छेड़ो मत, सेवा दे दो। तो जब वो सेवा में होते तो हम कह देते उसको छेड़ो मत, वो अपनी सेवा पूरी सांगो पांग करेगा, पर उसे छेड़ो मत। ऐसा ही उपासक का स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे सांगो पांग उसमें लगे, गंभीरता पूर्वक लगे, जल्दीबाजी नहीं, चांचल्यता नहीं। ये प्रेम प्राप्ति के लिए आवश्यक है। कैसे अगर आप वचन रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो माया रूपी रावण तुम्हारा हरण नहीं कर, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता का अपहरण नहीं कर पाएगा।
राम जी वरण कर लेंगे बुद्धि रूपी सीता का, श्याम जी वरण कर लेंगे। भीष्म पितामह अंतिम समय कहते हैं, हे श्री कृष्ण मेरी कुमारी बुद्धि को स्वीकार करो, आज तक इस बुद्धि को कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धि कुमारी है, वरण कर लो इसको। लेकिन हमारी बुद्धि का तो अपहरण हो गया है, विषयों ने अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव के वाक्य रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत नहीं रहे, हम रेखा क्रॉस कर गए, अश्रद्धा कर ली, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना कर दी, कुतर्क। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र गुरुजनों की वाणी में सामर्थ्य होती है। कभी गुरु की वाणी पर अविश्वास करके कुतर्क नहीं करना चाहिए। अधैर्य, अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो। अच्छा, ये कभी हमारे हृदय में गुरु प्रताप से नहीं आया कि किसी का आश्रय ले ले, या कहीं चले जाए, या कहीं पूर्व जीवन में कोई फोन कर दे, या किसी को इशारा कर दे। बस ये था कि अब मरना है और धाम में भगवत चिंतन करते हुए मरना है। धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। ये बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है, उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है। ऐसे बहुत से संत। अभी एक उपासक बच्चा है, पूछा, तुम्हारी बनियान में रंग लगा है, रंग वाली बनियान क्यों पहनी, दूसरी पहन लो ना। जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना अभी शरीर के, नहीं बदल, वैसे जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना, हाँ ठीक, जाओ, अच्छा लगा। धैर्य से वैराग्य की पुष्टता, काम चल रहा है ना, अच्छा। अनिश्चय हमारे हृदय में जब होता है तो हमें भोग गिरा देते हैं। हमारा निश्चय क्या था? हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करते हुए सच्चिदानंद रस में स्थित होंगे। फिर हम क्यों डिग गए? इसका मतलब हमारे निश्चय में कमी थी। अनिश्चय, हमारा निश्चय था कि हम अपमान को सहेंगे, हम निंदा को सहेंगे, हम तिरस्कार को सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, पर हे नाथ आपको प्राप्त करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहां गया वो निश्चय? थोड़ी सी कोई अपमान की वृत्ति आई, हम गुस्सा हो गए, थोड़ा सा तिरस्कार हुआ, हम परमार्थ छोड़ दिया, थोड़ा सा कोई भोग आया, हम भजन छोड़ दिया, भोग में राजी हो गए। कहां गया हमारा निश्चय? इसका मतलब अनिश्चय है हमारे हृदय में, लक्ष्य का निश्चय नहीं है। संशय, पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। परनिंदा सुनना, परनिंदा करना, पर चर्चा करना, ये प्रेम में बहुत बाधक है, कई बार चर्चा हो चुकी। और बाहरी वेशभूषा बनावटी नहीं होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हुई है कि बढ़िया क्रीचदार कपड़े, कोई बड़े उपाधि युक्त महात्माओं की बात अलग हो, तो गुरुजन है, आचार्य है, लेकिन साधक के लिए बात कह रहे हैं। वेशभूषा बहुत शांत रखनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त वेशभूषा है। और जब तक वस्त्र शरीर धारण करने योग्य की रक्षा कर रहा, तब तक बदलना नहीं चाहिए। बहुत परमाणु होते हैं वस्त्रों में, जैसे ऊपरी अचला है, ये तो वर्षों चलेगा, बदलने की जरूरत नहीं। जैसे आपको मिल रहा है तो आप रोक सकते हो, उड़ाया जा रहा है, आप औरों को उड़ा दीजिए, मेरे पास है, बहुत कृपा। ये जरूरी नहीं कि सबको उड़ाया जा रहा है तो हम ले रहे हैं। जैसे भेंट है, वस्त्र है, अगर उस सम्मान के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको आवश्यक नहीं है, तो आप हाथ जोड़ सकते हो, प्रसाद दे दीजिए। ये नहीं, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और गुरुजन आप पर प्रसन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्त्र है और आपको उड़ाया जा रहा है तो आप ऐसे रोक दीजिए, हमारे पास दैन्यता हमारे पास है, आगे जरूरत होगी तो हम आपसे याचना कर लेंगे, जितने से काम चल जाए उतना। बनावटी बाहरी वेशभूषा और शास्त्रार्थ, ये प्रेम में बाधक है। वो तो कोई विद्वान करता है, अपने लोग तो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करेला क्या है? तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों का विषय है, पर किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मौन का आश्रय लेके हट जाना चाहिए। अगला, शरीर के आराम की चाह। यहां जो लिखा है वो ध्यान, शरीर आराम तलब, ये जीवन में नहीं लेना चाहिए। कुशासन में लेटते थे पूरे वृंदावन में, कुशासन कभी नहीं। ये जो पूर्व में जानते हैं, बिजली कटी हुई जीवन था, बिजली नहीं,
सीधे प्रकृति का वार्ष और हरिशरणम हरिशरणम। और मनोरंजन बोले 4-5 घंटे तो सत्संग और वाणी पाठ हो गया है। अब वो वाला मोबाइल टच वाला कौन सा कहते हैं, स्मार्टफोन, अब उसमें हमको तो सब बातें आती नहीं, सीरियल कहते हैं कि क्या कहते हैं वो जो देखते हैं, हाँ उसमें करके सीरीज, हाँ वही। अब एकांत में मनोरंजन सीरीज में देखोगे आजकल की जो है ना, पहले रामायण महाभारत जैसे, अब ऐसी सीरीज है कि आपके भजन को नष्ट कर देंगे, आपके चिंतन को नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रार्थना है कि जितने भी साधकों के पास, वैसे तो सबके पास है नहीं जो सेवा में है, और जो भी गृहस्थ जन है, ऐसी चीजें मत देखो जो आपके भजन में बाधक हो। अगला है कुसंग, ये भजन करते हुए प्रेम नहीं उत्पन्न होने देंगे। चलो थोड़ी देर निकलते हैं चल के, और बातचीत और ऐसे कुसंग ना होने पाए। जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। साधना के प्रतिकूल साहित्य का स्वाध्याय करना, आपकी साधना है प्रेम के प्रतिकूल स्वाध्याय करना, प्रतिकूल सत्संग सुनना। प्रतिकूल भी सत्संग होता है, हाँ अब हमारा चल रहा है दासो हम का, हमें सुनाया जाए हम ब्रह्मास्म का, तो प्रतिकूल तो हो ही गया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए तासो की जय प्रीति। गुरुजनों का तिरस्कार कर देना, ऐसा होता है। कौन बार बार खड़ा होए, इनको तो 10 बार आना है यहाँ। गुरुजन चाहे 100 बार पधारे, 100 बार प्रणाम, 100 बार खड़े हो गए, ये आराधना है। अरे तो बोलते रहते हैं, रोज ही प्रवचन करते हैं, क्या माने। एक ने हमसे कहा कि महाराज जब वैराग्य का प्रवचन करते तो गद्दा वद्दा निकाल के बाहर फेंक देते, और जब आश्रय का प्रवचन करते तो फिर गद्दा अंदर लग जाते। बताओ चले कौन, वैराग्य वाला कि आश्रय वाला? तो तुम हो किसके, आश्रय के कि वैराग्य के? बस यही समझ रहा है। गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। वो ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें, 11 माला मात्र नहीं। अगर कर रहे हो तो ठीक है वैसे तो, पर 11 माला की संख्या कितने लोग पूरा करते हैं अपना देख लेना भैया। जो नियम दिया गया उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस ये बात देख लो। जो विशेष सेवा में लगे हुए रात दिन, उनको भी युक्ति बताइए कि तुम्हारा कैसे पूरा होगा। लेकिन जिनको समय है उनको 11 माला संख्या तो करनी ही चाहिए, निज मंत्र की, शरणागत मंत्र की। और लक्ष्य के प्रति लोभ ना बढ़ा करके धन के प्रति लोभ आ जाना भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बड़ा बाधक है। या साधन करते हुए अहंकार आ जाना, ये भी भगवत, साधन ठीक चल रहा है सब, लेकिन अहंकार आ गया तो भगवत प्रेम नहीं होगा। जो वैराग्य मार्ग में है, ब्रह्मचर्य का खंडन करना, या गृहस्थ में संयम युक्त गृहस्थ धर्म का सेवन ना करना। विपत्ति आ गई तो घबरा करके परिवार वालों की शरण में चले जाना विरक्त के लिए। विपत्ति आ गई तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी धनी मानी की बात शरण में चले जाना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवान के सिवा अन्य आश्रय नहीं। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसके पास गए? हरिशरणम हरिशरणम, हर विपत्ति नष्ट, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान के स्मरण से नष्ट। सही औषधि हर विपत्ति नाश करने के लिए भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, अलौकिक चमत्कार, बिना किसी फोन के हर समस्या का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मान लीजिए आप किसी की तरफ मत झांकिए, केवल प्रभु की तरफ देखिए तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। 5 वर्ष के प्रहलाद, क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने? पर हमारा विश्वास काम नहीं करता। किसी भी मनुष्य को, संपत्ति को, सुख भोग को, पद को, ममता को भगवान के समान न रखना। अपने इष्ट की समानता में किसी को न रखना। कैसे समझोगे कि हमने इष्ट की समानता में किसी को नहीं रखा? किसी व्यक्ति के मिलने पर, वस्तु के मिलने पर, भोग सामग्री के मिलने पर, पद मिलने पर यदि भगवान भूल गए तो वो भगवान से बढ़कर वस्तु हो गई, भगवान छोटे हो गए। अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो फिर किसी को नहीं रखा भगवत स्मृति के समान। अब आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में भगवत स्मरण छूट जाता है तो भगवान छोटे हो गए और वो भोग सामग्री, वो व्यक्ति बड़ा हो गया। आगे कह रहे हैं, जो भारी व्यवस्था धर्म प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो लक्ष्य को भूल जाता है। इतने दोषों से यदि बच जाया जाए गुरु कृपा से, तो सहज भजन में रुचि हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए।
आहार दोष, अस्वस्थता, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीनता, अश्रद्धा, कुतर्क, अधैर्य, अनिश्चय, संशय, असंयम, असहिष्णुता, अपवित्रता, प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, घृणा, द्वेष, निर्दयता, दुराग्रह, चपलता, जल्दीबाजी, परदोष दर्शन, परनिंदा, परचर्चा, बाहरी वेशभूषा सजाना, विवाद, शास्त्रार्थ करना, शरीर के आराम की चाह, विलासिता और दूसरों से सेवा कराने की आदत बनाना, लोक में मनोरंजन करना, कुसंग करना, साधना के प्रतिकूल, साधना के अनावश्यक साहित्यों को पढ़ना, अनावश्यक बातों को सुनना, साधना के प्रतिकूल सत्संग सुनना, भजन में लापरवाही, गुरु के वचनों पर अविश्वास, दूसरे साधन और लक्ष्य के प्रति लोभ और विपत्ति में घबरा जाना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, साधना में अभिमान करना, कर्तव्य को भूल जाना, प्रभु के समान किसी को भी मानना नहीं। मतलब ये समझना, हम सबको प्रभु मानते हैं, लेकिन प्रभु के समान का मतलब है कि प्रभु जहां हमारे हृदय में है वहां किसी का स्थान नहीं। अगर वो स्थान दे दिया तो भगवत स्मरण चला जाएगा, उसकी स्मृति आ जाएगी, और विशेष विशेष कारणों से लक्ष्य को भूल जाना ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। तो उपासक सावधान होकर के निर्दोष स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप करता हुआ गुरु आज्ञा के अनुसार चले तो इसी जन्म में प्रेम और भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। शेष चर्चा आगे।